अरे आओ भी, एकदम से लड़कियों की तरह तैयार होते हो, इतना वक्त लगता है क्या? अरे अब बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं जाऊंगा क्या? अरे लोग माला खरीदने आएंगे, फूल खरीदने आएंगे, तुम्हें नहीं। इतना सजने धजने की जरूरत नहीं है, बस टोकरी लो और जाओ। चलो भाई, अब तो जाना होगा। मुखिया जी, ये मछली मेरी है। अच्छा, इतनी बड़ी मछली देखकर कोई भी बोलेगा ये मछली उसकी है। इस मछली की कीमत जानते हो? मुखिया जी, मैंने इसमें 10 साल लगाए हैं, अपने घर की जमा पूंजी सब कुछ लगा दिया है। ये मछली मेरी है, इसे मुझे दे दीजिए। कैसे मान लूं ये मछली तुम्हारी है? मुखिया जी, आप मेरे गांव के किसी भी आदमी से पूछिए, वो बता देगा ये मछली मेरी ही है। मेरे ही तालाब में एकमात्र ये इतनी बड़ी मछली थी और कोई मछली नहीं है। चलो मान लिया ये मछली तुम्हारी है, लेकिन बहुत सुबह हो गई है, थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ। अरे ये कालू जी भी ना पता नहीं कब तक सोए रहेंगे। अरे जल्दी से बर्तन धोऊं, माला भी बनाना है, फूल भी तोड़ने हैं। अब हो गए मेरे फूल तोड़ने का काम पूरा। अब मैं जाती हूँ और इनका माला गूंथती हूँ। अजी क्या करते हो? सुबह हो गई है, कब जगोगे? और ये देखो, मैं माला बनाने बैठी हूँ, जग जाओ अब। अरे जब तक तुम माला बनाती हो तब तक तो मुझे सोने दो। अरे क्या कह रहे हो? तब से तुम जगे ही नहीं हो, चुपचाप जग जाओ, वरना बता देती हूँ अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, अब तो उठना ही पड़ेगा। अरे आओ भी, एकदम से लड़कियों की तरह तैयार होते हो, इतना वक्त लगता है क्या? अरे अब बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं जाऊंगा क्या? अरे लोग माला खरीदने आएंगे, फूल खरीदने आएंगे, तुम्हें नहीं। इतना सजने धजने की जरूरत नहीं है, बस टोकरी लो और जाओ। चलो भाई, अब तो जाना होगा। अरे भाई भैरव, रुक रुक। अरे कालू भैया, हाँ बड़ा देर कर दिया आज आपने। हाँ भाई, आज देर हो गई। अरे वाह, माला तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी। हाँ, तेरी भाभी ने गूंथा है। अरे कालू भैया, मेरा फूलों का बगीचा तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे आंगन में 2-4 पौधे हैं, लेकिन उससे ही इतने ज्यादा अच्छे फूल होते हैं। मेरा तो पूरा बगीचा ही खाली रहता है। अरे ये सब कुछ बिजली की वजह से होता है। बिजली बहुत मेहनत करती है ना, इसीलिए फूल अच्छे होते हैं, और फूल अच्छे होते हैं तो माला भी अच्छी होती है। ये तो है। अच्छा चलो बाजार।
आओ आओ, ताजे फूलों की अच्छी माला ले जाओ। ए कालू भैया, ऐसे बार बार चेचा चू चू मत करो। मेरे ग्राहकों को क्यों बुला लेते हो? अरे भैरव, क्या कह रहा है? मैंने कब तुम्हारे ग्राहकों को बुला लिया? अरे ऐसे जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो। अरे मेरे फूल और मेरी मालाएं अच्छी है, इसलिए खुद ब खुद ग्राहक आ जाते हैं। मैंने कब तुम्हारे ग्राहक को छीना? नहीं बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं बोलूंगा भाई। अब मैं चुपचाप रहूंगा। देखना फिर भी मेरी माला और मेरे फूल बिक जाएंगे। इस साले का कुछ करना होगा। यह तो मेरे लिए रोड़ा बनता जा रहा है। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ। अरे तुम्हारे हाथों का बना हुआ माला तुरंत बिक जाता है, तो फिर मैं आ जाता हूँ जल्दी। कल से ना कुछ ज्यादा ही बनाना। तो 2 दिन से देख रहा हूँ खूब बिक्री हो रही है। अरे फूल तो लगते ही हैं, किसी को पूजा में लगते हैं, किसी को शादी ब्याह में लगते हैं, तो फूलों की बिक्री तो होगी ही ना। हाँ, तो कल तुम ज्यादा माला बनाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। चलो अब खाना बना रखा है, खाना खा लो। अच्छा, तूने बहुत सताया है मुझे। आज के बाद तू फूल नहीं बेच पाएगा। परेशान मत हो कालू, रोज रोज के इस झंझट को ही खत्म कर दूंगा। अब तू कच्चू खाना कच्चू। मैं चला अब यहाँ से। अब कल बाजार में कोई नहीं मिलेगा। अरे देखो, किसने मेरे पौधों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, सारे पौधे काट दिए। अरे बिजली, मैं समझता हूँ किसने ऐसा किया है। कोई बात नहीं है, जो पौधे कट गए, उनके फूलों को लेकर बना दो माला। आखिरी बार आज बेच दूं। और इन कच्चुओं का क्या करूं? इसे वैसे ही रहने दो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कच्चू के पौधों को उखाड़ना मत। अरे इससे क्या होगा? अरे तुम जो कह रहा हूँ वही करो। अरे कालू भैया, तुम्हारे तो सारे फूल बिक गए। घर जाकर और फूल ले आओगे क्या? अरे नहीं भैरव, अब मैं फूल नहीं बेचूंगा। क्यों क्यों? अरे मैंने ना बिजली के साथ लड़ाई हुई तो सारे फूल के पौधों को काट दिया, वहाँ पे कच्चू लगा दिया है। अब मैं कच्चू बेचूंगा कुछ दिनों बाद। अच्छा, ये क्या बोल कर गया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे इसके पौधों को तो मैंने ही काटा है। ये कह रहा है इसने खुद काटा है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अच्छा छोड़ो, अब कुछ भी हो, कुछ दिनों तक ये फूल बेचने नहीं आएगा और मैं अकेला यहाँ फूल बेचूंगा। ये
देखो, मेरे फूल के सारे पौधे चले गए और कच्चू के पौधे लग गए हैं। इनसे मुझे क्या फायदा होने वाला है? अरे बिजली, ये सारे कच्चू के पौधे से कच्चू अलग करो। उससे क्या होगा? अरे ये बड़े बड़े कच्चू खाने वाले कच्चू हैं और इन कच्चुओं को बेचकर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, ये खाने वाले कच्चू हैं? हाँ, इसे तोड़ो, इसे अरबी कहते हैं, अरबी। अरे भाई, देखा तेरा अरबी तो हाथों हाथ बिक गया। हाँ भाई, ये सब कुछ तेरी वजह से ही तो हुआ है। तूने मेरी बड़ी मदद की भैरव। ये क्या कह रहे हो कालू? मैंने क्या मदद कर दी? अरे तूने जो वो फूल के पौधे काटे और वहाँ कच्चू के पौधे लगा दिए। तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए कच्चू के पौधे लगाए थे, लेकिन वो कच्चू बड़े अच्छे निकले। देखो, जितना मैं फूल में नहीं कमा पाता, उससे ज्यादा मैंने कच्चू में कमा लिया है। अब मैंने सुना था, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। आज देखने को भी मिल गया है। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो बुराई सोची थी, लेकिन उसे तो फायदा ही मिल गया। अच्छा, कोई नहीं कालू, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। कुछ न कुछ फिर करूँगा। ना सोच, भैरव भी वहाँ से चला जाता है। ये देखो, तुम्हारी पाली हुई ये मछली पिछले 10 साल से पाल रहे हो। हाँ बिजली, ये मछली मैं जिस दिन भी बेचूंगा ना, बहुत कमाई होगी। अरे लेकिन इतनी बड़ी मछली खरीदेगा कौन? अरे ये रोहू मछली है, रोहू मछली। जो भी खरीदेगा वही खरीदेगा जो शादी ब्याह के लिए या फिर किसी बड़े समारोह के लिए आयोजन कर रहा हो। वही तो, लेकिन इतना बड़ा मछली खरीदने के लिए तो पैसे भी लगेंगे, यानी कोई बहुत मोटी आसामी ही तुम्हारी मछली खरीदेगा। हाँ हाँ, अरे वो दिन भी आएगा, तुम परेशान मत हो। चलो, अब ये मछली काफी बड़ी हो चुकी है, जल्दी ही मैं इसे बेचूंगा और अच्छा खासा मुनाफा कमाऊंगा। चलो चलो, अब घर चलता हूँ, भूख लगी है बहुत जोरों की। चलो तो, मैं तो वही तुम्हें बुलाने आई थी। अरे बिजली, आज क्या बनाया है खाने को? अरे ज्यादा कुछ नहीं, दाल भात और सब्जी बनाई है। ये लो खाओ। पंखा झेलने लगती है बिजली और कालू खाना खाने लगता है। खाना खाते खाते कालू कहता है, अरे बिजली, मैं सोचता हूँ ना, वो मछली जब बेचूंगा उसके बाद मैं एक बड़ा सा घर बना लूंगा और उस घर में तुम मैं रहेंगे। इतना पैसा क्या आएगा? हाँ हाँ, जरूर आएगा। ये लो, ये बारिश भी शुरू हो गई। चलो, अब मेरा खाना हो गया है, सोचता हूँ थोड़ी देर आराम कर लूं। हाँ हाँ, जाओ आप, मैं भी देखती हूँ आंगन में कुछ भीग तो नहीं रहा है, सारी चीजें ले आती हूँ। इतना कह के अरे बिजली, अरे लगता है बहुत ज्यादा बारिश हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। पता नहीं हमारे तालाब का क्या हाल हुआ होगा। चलो बिजली।
अरे पता नहीं, मेरी मछली और उसके साथ साथ छोटी मछलियाँ सब बह गए क्या? ये पानी तो बहुत ऊंचा है और पूरे गांव में फैला है। अरे बिजली, जल्दी से मेरा जाल लाओ, देखूं तो सही कुछ बचा है या सब कुछ खत्म हो गया। ये लो। हाय हाय, लगता है मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। मेरी बड़ी मछली, छोटी मछली, सारी मछलियाँ तालाब से निकल चुकी हैं। अरे तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएंगी मछलियाँ। अरे मेरे 10 साल की मेहनत है बिजली, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम परेशान मत हो, चलो घर चलो। अपने खेत में पहुंचता है। अरे भाई, मेरी तो धान की फसल ही बर्बाद हो गई। ये तो खेत लबालब पानी से भर गया है। बताओ। अरे यही है, अभी तो यही थी। ये मछली कहाँ चली गई? ये अब दिखाई नहीं दे रही है। अरे भैया भैरव, काहे को परेशान करा? अब मुझे लगता है तुम यूं ही किसी और चीज को देख लिया होगा। देखना, मगरमच्छ तो नहीं था। अरे नहीं नहीं, मछली थी और वो भी रोहू, बहुत बड़ी। भाई अब तो तेरा ये खेत हो गया है तबाह। चल हम चलते हैं। लेकिन पंछी तो वहाँ से चले गए, पर मछली का आतंक कायम रहा। मछली कहीं न कहीं तबाही ही मचाती थी। इतनी बड़ी मछली जहाँ जाती थी वहाँ खेत बर्बाद हो जाते थे। सब जगह पानी भरा हुआ था। एक दिन परेशान होकर गांव के पंछी पहुँचते हैं मुखिया बाज के पास। अरे क्या हो गया? आज सारे के सारे पंछी मेरी हवेली पे कैसे आ गए हैं? अरे मुखिया जी, क्या बताएं, हमारी फसल पानी ने तो खराब की थी सो की थी। अब एक मछली है जो बहुत बड़ी है और थोड़ी बहुत तालाबों में जो मछली है उसे भी खा जाती है। इतनी बड़ी मछली है कि पूछो नहीं, अगर खेतों में घुसती है तो खेतों को बर्बाद कर देती है। चलो देखो। अरे क्या हो गया? आज सारे के सारे पंछी मेरी हवेली पे कैसे आ गए हैं? अरे मुखिया जी, क्या बताएं, हमारी फसल पानी ने तो खराब की थी सो की थी। अब एक मछली है जो बहुत बड़ी है और थोड़ी बहुत तालाबों में जो मछली है उसे भी खा जाती है। इतनी बड़ी मछली है कि पूछो नहीं, अगर खेतों में घुसती है तो खेतों को बर्बाद कर देती है। चलो देखो। देखा भैरव, तेरी मछली तो नहीं, केकड़े जरूर फंसे हैं। अरे कब तक बचेगी वो? हम सारे पंछियों को मीटिंग करनी होगी। देखो भाई, हमें बनाना होगा एक बहुत बड़ा जाल, उसी जाल से पकड़ा जा सकेगा। मुखिया जी, ये मछली मेरी है। अच्छा, इतनी बड़ी मछली देखकर कोई भी बोलेगा ये मछली उसकी है। इस मछली की कीमत जानते हो? मुखिया जी, मैंने इसमें 10 साल लगाए हैं, अपने घर की जमा पूंजी सब कुछ लगा दिया है। ये मछली मेरी है, इसे मुझे दे दीजिए। कैसे मान लूं ये मछली तुम्हारी है? मुखिया जी, आप मेरे गांव के किसी भी आदमी से पूछिए, वो बता देगा ये मछली मेरी ही है। मेरे ही तालाब में एकमात्र ये इतनी बड़ी मछली थी और कोई मछली नहीं है। चलो मान लिया ये मछली तुम्हारी है, लेकिन अब
इसने बहुत बर्बाद किया है, खेतों को, तालाबों को। उसकी भरपाई कौन करेगा? मुखिया जी, मैं उतना अमीर नहीं हूँ कि सबकी भरपाई कर पाऊँ। आप मुझे ये मछली लौटा दीजिए। आप इस गांव के मुखिया हैं, आप जो फैसला लेंगे मैं वही मानूंगा। ये तो तुमने बड़ी दुविधा में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि मैंने 1000 रुपए कहा था इनाम दूंगा, तुम वो 1000 रुपए इनाम दे दो। बस ये तो कर सकते हो ना? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। अरे लो भाई, खाओ खाओ, इतनी बड़ी मछली खरीदी है हमने। अरे क्यों खरीदी इतनी बड़ी मछली? कोई खास वजह होगी? हाँ, अरे खास वजह है ना। 10 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ है, इसी खुशी में। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मछली का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ, पूरे 5 लाख रुपए दिए थे इस मछली के। अरे वाह सेठ जी, ऐसा तो आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। 5 लाख रुपए में एक मछली खरीदी, मजा आ गया सेठ जी। भोज खाकर सारे पंछी अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं।